कर देने से हमारी नुक्कड़ सभा नहीं होगी। सुनो गद्दारों, तुमने यहाँ की लाइट बंद की, अब जोकीहाट की जनता तुम्हारे घर की लाइट गुल करने वाली है इंशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये एक न्याय यात्रा है, इंसाफ का एक काफिला, इंसाफ के उसूल के लिए काफिले को लेकर हम लोग निकले हैं। आप तमाम से एक ही गुजारिश है कि आप आने वाले असेंबली विधानसभा के इलेक्शन में जोकीहाट से दोबारा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को कामयाब करिए। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि पिछले बार आपकी दुआओं की वजह से, आपकी वोट और मेहनत की वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब किया था, मगर उस शख्स ने अपने जाती मफादात की तकमील के लिए अपने ज़मीर को बेच दिया और सीमांचल और जोकीहाट की जनता को धोखा देकर अपने ज़मीन की नीलामी न सिर्फ अपने लिए की बल्कि अपने साथ 3 और को लेकर गए। मगर आज आपके पास एक वक्त आया है कि आप अपने गम और गुस्से का इजहार कर सके। मैं आपसे अपील करने आया हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सीमांचल में और बिहार में आपकी एक मुस्लिम क़यादत को बनाना चाहती है। बिहार में और पूरे देश में हर समाज की एक सियासी लीडरशिप है, चाहे वो अपर कास्ट के हों, ईबीसी के हों, यादव हो, दलित हो, मगर बिहार के 19% मुसलमान और भारत के 15% मुसलमानों के पास अपनी कोई सियासी क़यादत नहीं है। आज हम देखते हैं कि बिहार में और ख़ास तौर से सीमांचल में जो आज नाइंसाफ़ी सीमांचल से की जा रही है, यहाँ पर इस इलाके को बिहार का हिस्सा है, मगर ऐसा लगता है कि बिहार की सरकारों ने सीमांचल को अलहदा करके रख दिया। ऐसा लगता है कि बिहार में कोई पुरसाने हाल नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे अपील करने आए हैं कि जब विधानसभा का चुनाव होगा, या आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पतंग छाप निशान पर बटन दबाकर वोट डालेंगे? आप वोट डालेंगे? आप अपने घर के माँ बहन को, अपने तमाम इज्जतदार खवातीन को लेकर वोट डालेंगे? मेरे भाई, दुश्मन कोशिश करेगा, जो लोग गद्दारी करके आपसे गए हैं वो कोशिश करेंगे, आपको पैसा भी देंगे, आप जरूर उनसे पैसा लेना छोड़ना नहीं, उनका जरूर लेना, उनसे लेके जेब में रख के बोलना और फिर आगे बढ़ के बोलना। ये काम आपको करना है। उन्होंने आपको धोखा दिया, आप अगर वो पैसा देते बराबर लो। ये बहुत पैसा कमाए गरीबों का खून चूस कर, ये सीमांचल की जनता को गरीब रखकर अपनी तिजोरियों में इजाफा किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मिल सके, यहाँ बच्चों को स्कूल मिले, हमारी बेटियों के लिए कॉलेज मिले, इस सीमांचल में यहाँ पर एम्स बने, यहाँ पर पटना हाई कोर्ट की एक बेंच बने, यहाँ पर रेलवे स्टेशन बने, यहाँ पर रेलवे ट्रैक डाली जाए, यहाँ पर पुल बने, ये सब काम करना है। आप जानते हैं कि जोकीहाट में क्या रोड है या नहीं है? इस शख्स ने 5 साल में कुछ नहीं किया। तेजस्वी उप मुख्यमंत्री थे, उसके पास जाकर तलवे चाट रहे थे। अख्तरुल ईमान एक एमएलए रह गए। अख्तरुल ईमान ने अपने विधानसभा में 800 करोड़ के काम मंजूर करवाकर उस काम को भी शुरू करवा दिया। एक 200 करोड़ का एक ब्रिज अख्तरुल ईमान साहब की विधानसभा में अभी तामीर चल रही। ये गए थे, अपने साथ 4 एमएलए को तोड़कर इनको मिल गए, पैसा मिल गया होगा,
मगर इन्होंने अपनी अपनी विधानसभा की जनता के लिए कुछ काम नहीं किया। तो बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमको मुत्तहिद रहना है और हम नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को भी पैगाम देना चाहते हैं कि खबरदार, सीमांचल की जनता को आप बदनाम मत करिए। मोदी यहाँ पर आकर कहते हैं, मोदी अमित शाह यहाँ पर आकर कहते हैं कि सीमांचल में बांग्लादेशी है। मोदी जी, सीमांचल में कोई घुसपैठी नहीं है। हाँ, दिल्ली में मोदी जी आपकी एक बहन है जो बांग्लादेश की जनता ने उसको भगा दिया था, उसको लेकर आइए आप, उसको लाइए सीमांचल से, हम उसको बांग्लादेश का रास्ता दिखाते हैं, चले जाओ यहां से। खबरदार, बीजेपी आरएसएस को कोंटा पतंग छाप पर वोट देकर तुमको बताएगी यहाँ पर घुसपैठी नहीं है, यहाँ पर भारत से मोहब्बत करने वालों की सरजमीन है। सीमांचल में कोई बाहरी नहीं है, सीमांचल वो जगह है जहाँ पर भारत से मोहब्बत करने वालों की सरजमीन है। तो सुन लो मोदी आरएसएस, तुम आकर हमको हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट मत दो। अगर तुमको जरूरत है तो हम तुमको बताएंगे वतन से कैसी मोहब्बत की जाती है। तीसरी बात मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मोदी, अमित शाह, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और कुशवाहा साहब ने एक काला कानून बनाया है वक्फ के ऊपर। इस कानून के जरिए बिहार और पूरे देश की मस्जिदों को छीनने की कोशिश की जाएगी, दरगाहों को छीनने की कोशिश की जाएगी, खानखाहों को वीरान करने की कोशिश की जाएगी, कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की जाएगी। जो वक्फ की जमीन पर काबिज हैं उनको मालिक बनाने के लिए कोशिश की जाएगी। और आप जानते हैं कि भारत की पार्लियामेंट में जब इस तरह का काला कानून पेश किया गया था तो देश ने देखा, बिहार और सीमांचल की जनता ने देखा, अगर कोई उस काले कानून को कानूनी दलीलें देकर उस कानून की धज्जियां उड़ाई और उस कानून को कहा यह काला कानून है। हमने बीजेपी के 300 एनडीए के एमपीज के सामने हमने कह दिया, हम इस कानून को नहीं मानते, ये कानून भारत के संविधान के खिलाफ है। और असदुद्दीन ओवैसी ने उस कानून को फाड़ के रख दिया। जाऊंगा तो इंशाअल्लाह मजलिस बाकी रहेगी, देखना इंशाअल्लाह, क्योंकि मजलिस को आप लोग आके लेकर बढ़ेंगे। नौजवानों, ये मुस्तकबिल तुम्हारा है, तुम मजलिस को लेकर आगे बढ़ोगे, तुम नेता बनोगे इंशाअल्लाह ताला। मैं तो अल्लाह से ही दुआ करता हूं कि अल्लाह मुझे इस दुनिया से उठाने से पहले मेरी ख्वाब है, मेरी कोशिश है कि भारत के मुसलमानों की एक लीडरशिप बन जाए, हर रियासत में और खास तौर से सीमांचल में बन जाए कि तुम नेता बनो, मुकद्दर के फैसले तुम अपने करो, तुमको किसी गैरों की चौखट पर जाकर भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तुम नेता बनोगे तो तुम्हारे पास इतनी ताकत आ जाएगी कि तुम इंसाफ करोगे, तुम जुल्म नहीं करोगे और सीमांचल में खुशहाली आएगी। ये हमारा ख्वाब है, इंशाअल्लाह ताला हम मिलकर इस ख्वाब को पूरा करेंगे, हम मिलकर इस ख्वाब को पूरा करेंगे। आप हमारा साथ देंगे, मजलिस का साथ देंगे, आप वफादारों का साथ देंगे या गद्दारों का साथ देंगे? आप वफादारों के साथ हैं और हम गद्दारों का साथ नहीं देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सीमांचल की जनता जिंदाबाद, सीमांचल की जनता जिंदाबाद, सीमांचल की जनता जिंदाबाद, तस्लीमुद्दीन जिंदाबाद, अख्तरुल ईमान जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अस्सलाम वालेकुम। साइड साइड